35 साल का बनवास, अब बसपा का साथ, बीजेपी के बागी करेंगे, कमल को करेंगे फेल। सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए आज बसपा ने आखिरकार बस्ती लोकसभा से अपना प्रत्याशी घोषित कर ही दिया। बीजेपी में बड़ी सेंधमारी करते हुए बसपा ने भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे दया शंकर मिश्रा को पार्टी की सदस्यता दिलाई। उसके बाद उन्हें बस्ती लोकसभा का कैंडिडेट घोषित कर दिया। दया शंकर मिश्रा भाजपा में अपनी उपेक्षा से काफी दिनों से नाराज चल रहे थे, जिसके चलते उन्होंने आज ये कदम उठाते हुए बीजेपी की राह में ही रोड़ा बनकर खड़े हो गए। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दया शंकर मिश्रा ने बस्ती लोकसभा के बीजेपी प्रत्याशी और 2 बार के सांसद रहे हरीश द्विवेदी पर जमकर अपनी भड़ास भी निकाली। दया शंकर मिश्रा ने कहा कि वे राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, इसके बावजूद उन्हें पार्टी में सम्मान नहीं मिला। जब से ये चर्चा शुरू हुई कि वे बीएसपी से बस्ती लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तभी से बीजेपी प्रत्याशी और सांसद हरीश द्विवेदी लगातार उनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हें चुनाव न लड़ने के लिए हर हथकंडा भी अपनाया, मगर बहन जी का आशीर्वाद मिलने के बाद वे पूरी तरह से आश्वस्त हो गए हैं कि इसी पार्टी से उन्हें सम्मान मिलेगा। इसलिए आज वे कसम खा रहे हैं कि मरते दम तक वे बहुजन समाज पार्टी में ही रहकर राजनीति करेंगे। बसपा कैंडिडेट दया शंकर मिश्रा ने कहा कि हरीश द्विवेदी अपने कार्यकर्ताओं को कोई तरजीह नहीं देते, जिस वजह से वे आज उनका चहु और विरोध हो रहा है। ये चुनाव उन्हें कार्यकर्ता मिलकर लड़ाएंगे और कोई ये ना समझे कि बस्ती लोकसभा की राह इतनी आसान होगी। बस्ती लोकसभा सीट पर इस बार मुकाबला रोचक होने की उम्मीद है। इस सीट पर 2 बार शानदार जीत दर्ज कर चुके सांसद हरीश द्विवेदी पर भाजपा नेतृत्व ने इस बार फिर भरोसा जताया है। वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से पूर्व कैबिनेट मंत्री को उम्मीदवार बनाया गया। वे समाजवादी पार्टी के टिकट पर मौजूदा सांसद को चुनौतियां दे रहे हैं। परिस्थितियां नहीं बदली तो दोनों प्रत्याशियों का आमने सामने का मुकाबला होना तय है। दोनों बस्ती जनपद के राजनीति की मुख्य धुरी हैं। हरीश द्विवेदी विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति में सक्रिय हैं और पार्टी के नेतृत्व का विश्वास जीतने में हमेशा कामयाब रहे हैं। जब जब लोकसभा चुनाव आते हैं, अटकलों का दौरा शुरू हो जाता है कि इस बार हरीश द्विवेदी को पार्टी टिकट नहीं देगी। उनकी जगह आधा दर्जन नाम हवा में तैरने लग जाते हैं, लेकिन सभी कयासों को दरकिनार कर हरीश द्विवेदी अपने नाम पर नेतृत्व की मुहर लगवाने में सफल हो जाते हैं। हरीश द्विवेदी के खेमे में अनगिनत समर्पित कार्यकर्ता हैं और विरोधी भी। जैसे ही चुनाव का बिगुल बजता है, उनके विरोधी सक्रिय हो जाते हैं। आरोप है कि उन्होंने सबको साथ लेकर चलने की बजाय अनेकों को हाशिए पर रख दिया। तमाम कार्यकर्ता पार्टी के मुख्य धारा में आने को तरस गए हैं, लेकिन उनकी मंशा पर पानी फिर गया। हालांकि इस बार हरीश द्विवेदी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। इस बार वे हैट्रिक लगाने के चक्कर में हैं, लेकिन उनका मुकाबला एक बार फिर पूर्व कैबिनेट मंत्री राम प्रसाद चौधरी से है। उन्हें पिछड़ों दलितों का नेता कहा जाता है और इस कम्युनिटी में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। वे 9वें लोकसभा में खलीलाबाद से सांसद रहे हैं। जनता पार्टी से नहीं बहुत सिकवा। देखिए, विचार तो कभी कोई किसी को मारता नहीं है, ना मरने देता है, लेकिन नेतृत्व ही तो, जो जिले का नेतृत्व होगा, जैसा चाहेगा वैसा चलाएगा। हम लोग चाह करके भी अपने नेतृत्व से मिल नहीं सकते थे। वो सांसद थे, राष्ट्रीय मंत्री थे, इसलिए वो सबसे मिलते थे और पूरी पार्टी को समाप्त करने का बस्ती में उन्होंने संकल्प ले रखा था। क्योंकि जो पार्टी खड़ा करता है, 14 में आप लोग देखे हैं किस तरीके से मैंने पार्टी खड़ा किया था। मुझे दर्द था, मुझे राजनीतिक कार्यकर्ताओं का, पार्टी के कार्यकर्ताओं के जो उत्पीड़न हो रहा था, जो उनके हक हुकूक की लड़ाई लड़नी चाहिए थी, वो नहीं लड़ी जा रही थी, उसका मुझे दर्द था। मुझे बसपा ने ऑफर दिया और बसपा ने ऑफर दिया कि आप बसपा की सदस्यता लीजिए, बसपा आपको लोकसभा लड़ाएगी। मेरे भी मन में था। अब इस समय जब भारतीय जनता पार्टी भटक चुकी है, कांग्रेस, बसपा, सपा, बसपा, इसी में देखिए 17 में किसी भी कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिला। तो अगर पूरे देश में भाजपा भटक चुकी है, वो सपा, बसपा, कांग्रेस के लोगों को एमएलसी बना रही है, राज्यसभा भेज रही है, कार्यकर्ताओं को पूछ नहीं रही है, तो मुझे लगा इस पार्टी में कोई पूछने वाला नहीं है।
तो मुझे लगा कि बसपा मुझे अवसर दे रही है, मेरे दरवाजे पर जाकर के बसपा ने टिकट देने के लिए ऑफर दिया। पहले तो मैं 1 हफ्ते बहुत सोचता विचारता रहा, इधर-उधर की बात करता रहा, लेकिन फिर मुझे लगा कि हनुमान जी की कृपा है, हनुमान जी ने इन लोगों को भेजा है, तो मुझे उनके आदर का, उनके सम्मान का, उनके ऑफर का हमको को इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैंने बसपा से कहा कि आप नाम चलाइए, आप सर्वे करा लीजिए, अगर बसपा मुझे उचित समझती है तो चुनाव लड़ाएगी तो मैं आपके साथ हूँ। ये देखा जाए नगर पंचायत के चुनाव में कार्यकर्ता है तो पूरी तरीके से उपेक्षित रहा। भाई वही तो पीड़ा है। आप मोटर के ड्राइवर को लड़ाओगे, दलित समाज में आपके पास कार्यकर्ता नहीं है, आप किसी ड्राइवर को लड़ाओगे, रसोईया को लड़ाओगे, आप जो चाहोगे वो करोगे, तो ये तो बर्दाश्त नहीं है। हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हम लोग बगावत करने के लिए तैयार हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी बगावत करेगी, चिंता मत करिए इसकी। समाजवादी पार्टी का भी जो पॉलिटिकल कार्यकर्ता है वो इस परिवारवाद से ऊब चुका है। राम प्रसाद जी को का पेट नहीं भरा, उनका बेटा विधायक हो गया ना, उनका तो सम्मान वापस आ गया था, लेकिन उन्होंने फिर अपने पद के मोह में खुद लोकसभा लड़ने का निर्णय किया। भगवान जाने उनकी क्या दशा होगी। बस्ती में जनता बदलाव लाएगी, एकदम लाएगी भैया। हाँ, राजनीति में कोई दिग्गज नहीं, देखिए राजनीति में कोई दिग्गज नहीं होता, ठीक। जनता जिसको दिग्गज बना दे वही दिग्गज है। और 2 दिग्गजों के बीच में 14 में हरीश जी लड़े थे, दोनों दिग्गज धराशायी हो गए थे और वो सत्ता का तांडव कोई कर भी नहीं सकता है, जो सत्ता का तांडव राजकिशोर सिंह जी की सपा की सरकार में हुआ था। तो इसलिए कोई दिग्गज नहीं है, जनता जिसके लिए खड़ी हो जाती है वही नेता हो जाता है। नहीं देखिए, टिकट नहीं मिलता है। देखिए परीक्षा में बैठने के लिए आदमी तैयारी करता है और जब परीक्षा में जो है प्रवेश पत्र नहीं मिलेगा तो घुटन होगी। तो चुनाव तो प्रवेश पत्र है ना, आप हमको किसी भी परीक्षा में बैठने का भी अवसर नहीं दोगे। हाँ, मैं 2 बार 3 बार हार गया होता, आप टिकट दिए होते, मैं तब बगावत करता तो दोषी था। आज तक 93 में छात्र संघ का अध्यक्ष था। मेरे साथ के लोग प्रांतों में मुख्यमंत्री हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं और मैं ऐसा भागा व्यक्ति हूं कि मुझे आज तक कहीं से ब्लॉक प्रमुख तक का ऑफर नहीं दिया गया। अब आप बताइए मेरे धैर्य की परीक्षा कब तक लेगी पार्टी। जी, वो हमारे नेतृत्व में लड़े थे ना, हम उनके नेतृत्व में तो जिलाध्यक्ष थे नहीं, वो मेरे नेतृत्व में सांसद हुए थे। अब आप बताइए मेरा नेतृत्व अगर खत्म, मैंने उनसे अपना दामन छुड़ा लिया है तो मुझसे कैसे लड़ेंगे। मैंने उनको बनाया था, उन्होंने हमको बनाया नहीं था। मैं 13 में अध्यक्ष हो गया था और 14 में मैंने उनको सांसद बनाया, तो मैंने उनको बनाया था ना। मैं ये नहीं अहंकार में नहीं बोल रहा हूँ, मैंने बनाया तो भगवान ने, उनके प्रारब्ध ने बनाया। लेकिन मेरा भी, चाहे जो गौरैया जो मिट्टी लेकर के जा रहे थे समुद्र पाटने, उतने मेरा योगदान था, लेकिन था तो मेरा योगदान। और अब मेरे जैसा योगदान कहाँ से पाएंगे, विवेकानंद जी से पाएंगे। नहीं देखिए, जब मैं टिकट, इस बार भी मैंने अपने नेतृत्व से कहा था कि आप अगर हमको हरीश जी के प्रति कार्यकर्ताओं की, जनता की बहुत नाराजगी है, आप उनको टिकट बदल दीजिए, आप किसी दूसरे को दे दीजिए। उसमें मैं भी मांग रहा था, लेकिन मैं मुखर होकर नहीं मांग रहा था। देखिए इसलिए कि एक बार टिकट मांगने में बहुत पैसा खर्च होता भी है, ठीक। क्योंकि मैं 17 में मांगा, 22 में मांगा, मैं टूट चुका था। तो मैंने कहा कि भाई, हमसे लोगों ने कहा होर्डिंग लगवा दीजिए अध्यक्ष जी, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। हमने कहा नहीं, मैं खाली नेतृत्व से अपनी बात रखूंगा कि जो है अगर आप मुझको लड़ाना चाहें मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, बाकी तो नेतृत्व के ऊपर है, मैं अब मूर्ख बनने वाला नहीं हूँ। हाँ, पुष्पक विमान पर जो सत्ता में रहता है, रावण सत्ता में था ना, वो छीन लिया था पुष्पक विमान और उसी पुष्पक विमान का दुरुपयोग करके माँ भगवती का हरण किया, उसका सर्वनाश हो गया, ठीक। तो वो भी कार्यकर्ताओं के मान सम्मान का
और तब से लेकर के आज तक बहुत उतार चढ़ाव से देखा, मुद्दा भी ज्वलंत था। लेकिन आप लोग गवाह हैं कि 2014 में 2013 में और इसलिए प्रदेश अध्यक्ष जी ने जबरदस्ती मुझको प्रदेश जिलाध्यक्ष बनाया। अध्यक्ष के रूप में काम को ग्रहण करने के बाद मैंने निर्णय लिया था और मैंने अपने अध्यक्ष जी को भी बता दिया था, मैंने अपने नेतृत्व को कि मैं भी राजनीतिक कार्यकर्ता हूं और राजनीतिक कार्य खड़ा होता है तो पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक टीम खड़ी कार्यकर्ता को टिकट दिया। हम लोगों ने प्राण से उनको एमपी बनाया। जाते थे, मुझसे कहते थे कि मैं अगर आपको विधायक नहीं बना पाया तो मेरा क्या होगा, मैं क्या हो जाऊंगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। चलिए वो करता था कि विधायक हो गए तो आगे मेरा ही मामला गड़बड़ हो सकता है। जाएगा, सरकार बनवाइए।